वेल स्टैंडर्ड है उन लोगों के पास जो जितने भी टीचर्स हैं। आप यूट्यूब पे उनके लेक्चर चेक कर लें, कमाल के लेक्चर्स होते हैं कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो उस वक्त उनके एक स्टूडेंट है जिनका नाम है राज, जिन्होंने कोड को ब्रेक किया है जो कि संस्कृत में था। अपनी थीसिस के अंदर उन्होंने अप्लाई किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे। तो ये कोड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी जो स्पेशली संस्कृत पढ़ते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में कि उनका एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटीज़ में क्या डिफरेंस है? नहीं, उनके एजुकेशन सिस्टम को मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही एक कह लें एक वेल स्टैंडर्ड है उन लोगों के पास जो जितने भी टीचर्स हैं। आप यूट्यूब पे उनके लेक्चर चेक कर लें, कमाल के लेक्चर्स होते हैं कि आप कोई चीज़ कोई टॉपिक अगर उठा के पढ़ लें तो वो आपको ऐसे बारीकी से समझाते हैं कि आपको पूरी उसका निचोड़ मिल जाता है इस टॉपिक में वो कहना क्या चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ पे वो रट्टा सिस्टम, डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक याद कर ली, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। इवन कि हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि एक सब्जेक्ट टीचर जो कि उसका नहीं है वो भी पढ़ा रहा होता है। जैसे कि मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, लोग कंप्यूटर को इतना हल्का लेते हैं 9th 8th 10th में कि एक फिजिक्स का टीचर, एक मैथ का टीचर, एक पाक स्टडी का टीचर कंप्यूटर पढ़ा रहा होता है। क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं रही। अब कंप्यूटर मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ लोगों को जो कि ये पढ़ा रहे हैं कि अब वो कंप्यूटर। जैसे कि आपने कहा कि एक टीचर जो उनसे जिसकी स्पेशलिटी या सब्जेक्ट स्पेशलिटी कोई और, जैसे वो पाकिस्तान से पढ़ाते हैं, उसको कंप्यूटर भी दे दी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो असातिज़ा हैं उनको खुद दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली प्रिंसिपल्स को, या कोई स्कूल खोलता है बल्कि वो पैसे बचाते हैं अपने, ताकि एक सब्जेक्ट वक्त पर एक आदमी इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाकर चला जाए। तो आई थिंक सो कि 1 by 1 सारों को वही सब्जेक्ट देना चाहिए जो कि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन हमारी एजुकेशन क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है, प्रैक्टिकल वर्क हो नहीं रहा, थ्योरेटिकल वर्क पे वैसे हम लोग इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। बिल्कुल यही वजह। आप देखें ना, अब आप एक चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है, आप उसको वो चीज़ पकड़ा देती है। अगर आपको यहाँ पर प्लेन चलाना नहीं आता, मैं आपको कहूँ आप प्लेन चलाएं, तो ये तो बात बिल्कुल ही उल्टा है कि एक बंदा उस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं है, आप उसको उस चीज़ को कह रहे नहीं आप पढ़ाएं फोर्स कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे एक डॉक्टर ये कहा था कि आप ये आएगा तो ये दे देना, ये आएगा तो ये दे देना। मैं अगर गलत दवाई देता हूँ तो ये नुकसान मुझे भी है, अल्लाह को भी मैंने हिसाब देना। तो इंडिया में एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो कि स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में उसको वो उसी को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर फलाना फिजिक्स का टीचर है वो फिजिक्स पे कमांड रखता है, वो उसको लेके चल रहा है। अगर कोई कंप्यूटर का टीचर है या हिस्ट्री का टीचर है वो उसको कमांड है, वो उसको लेके चलता है। सही हो गया। अच्छा, जैसे कि उन्होंने कोड ब्रेक किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट हैं वो इंटेलिजेंट हैं, मतलब कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट की यहाँ पे कदर नहीं की जाती है। जो होंगे एवरेज स्टूडेंट को तो बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया जाता है। तो रट्टे को छोड़कर क्या करना चाहिए कि हमारी भी कोड ब्रेकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए? रट्टे को छोड़ के हमें वर्कशॉप्स करवानी चाहिए। मेन चीज़ तो वर्कशॉप्स होंगी, हमारे बच्चों को पता लगेगा कि प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है। देखिए, अगर रट्टा ही बच्चों ने मारना, किताबें किस लिए टीचर ना पढ़ाएं, इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करें, हमें समझ आई थी कि यार ये लाइन में लिखा क्या हुआ है। वर्कशॉप से हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम एक प्रैक्टिकल वर्क सीखेंगे ना कि अगर ये काम इस तरह हो रहा है तो हमें पता लगेगा कि यार ये बाकी ये चीज़ इस तरह होनी है, इसको मैं मैनेज करूँगा। अब जैसे मैं अगर आपको इसी कैमरे की बात करूँ या अगर एक स्टैंड की बात करूँ कि ये स्टैंड की अगर पूरा एक पैराग्राफ लिख दूँ, पैराग्राफ में शायद आपको समझ ना आए जब तक आप इसको अपने तरीके से खुद ट्राई करके नहीं देखेंगे। ये चीज़ है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो उनके एक स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है राज। उन्होंने एक संस्कृत के कोड को ब्रेक किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी थीसिस के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा इस कोड से लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप उनकी एजुकेशन क्वालिटी को? एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर दरअसल देखें, एजुकेशन जो है वो डेफिनेटली वो हर एक इंसान का ना एक हक है कि वो हासिल करे एजुकेशन। और अगर जहाँ तक बात है, अगर इतनी ज़्यादा अगर वहाँ पे उनकी इनोवेशन हो रही है और एक किसी बच्चे ने इतनी अच्छी वहाँ पे इनोवेशन की है और डेवलपमेंट की है, तो डेफिनेटली वो उधर की बात जाएगी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि वो उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो जो है बेहतर होगा फिर इसका। ओके फाइन। तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। मैं कहना चाहूँगा सही है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है एजुकेशन जो है ना वो सिर्फ वहाँ पे मिलती है जहाँ पे आपने ज़्यादा पैसा खर्च करना है, तो फिर आपको एजुकेशन वहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी। सही है। जब आपके पास कम पैसे होंगे, वसाइल नहीं होंगे, तो आपको वो लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो उसका राइट ख़त्म हो जाता है गरीब के बंदे से। आपने कहा कि एजुकेशन जितने आप पैसे देंगे उतनी एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी। अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की, तो घर में अगर हम एक हाई क्लासीफाइड स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो घर आके बच्चा के 1 + 1 11 होता है, तो माँ भी तो बेहोश। नहीं, दरअसल बात यह है कि सारी बात पैसों की नहीं होती। मैं दरअसल मेरी बीच में बात रह गई। सारी बात देखें, बच्चे की जो है ना एजुकेशन, उसके पीछे सिर्फ एक बंदे का हाथ नहीं होता। मैं कहूँगी जिससे पेरेंट्स ने जो है ना सिर्फ पैसे लगा दिए हैं, बच्चे को भेज रहे हैं और वो बच्चा एजुकेशन ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसमें प्रॉपर सही तरीके से मॉनिटरिंग हो रही होती है, काउंसलिंग हो रही होती है बच्चे की,
उसको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा होता है, उसको प्रॉपर सही तरीके से रास्ता दिखाया जा रहा होता है कि आपने बच्चे इस बिल्कुल सही रास्ते पे चलना है। ऐसा नहीं है कि जी बच्चे को जी भेज दिया जी स्कूल अकेडमी और समथिंग सॉर्ट ऑफ कि कोई प्लेसमेंट ऐसी है कि उनको घर में अरेंजमेंट की हुई है, तो अगर उनके ऊपर प्रॉपर सही तरीके से बच्चों की काउंसलिंग ना हो रही हो, तो उनकी मॉनिटरिंग ना हो रही हो, तो बच्चे फिर वो भी नहीं पढ़ पाते। सही। बात ये है कि बच्चे जो हैं वो बच्चे क्यों कहा जाता है उन्हें? बच्चे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बचकानापन होता है उनमें, सही हो गया। क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमेशा डायरेक्शंस मांगते हैं, कभी भी वो खुद अपना डिसीजंस नहीं ले सकते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, सही हो और वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने यानी कि अपने असातिज़ा के ऊपर, हाँ टीचर्स के टीचर्स के ऊपर। ऊपर जो है ना डिपेंडेंट होते हैं। तो टीचर्स जितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर उनके ऊपर सही तरह से जो है उनकी सुपरविजन नहीं हो पा रही, तो सुपरविजन भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक बच्चे को डेवलप करने में मेरी आखिरी बात ये है कि एक बच्चे को डेवलप करने में पूरा प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए आपको। आपका घर का सिस्टम ऐसा चाहिए, पेरेंट्स आपके इतने यानी कि उनके अंदर शऊर हो कि बच्चा अगर घर में हो तो उसके ऊपर ये नज़र रखी जाए कि वो बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अगर वो स्कूल जा रहा है तो उसके ऊपर टीचर्स अच्छे उसके ऊपर होने चाहिए, और अगर वो बाहर कहीं जा रहा है तो उसकी गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए। तो माइट भी कि एक बच्चे को डेवलप करने में पूरी एक सोसाइटी और घर का और स्कूल का पूरा प्रॉपर एक सिस्टम होता है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महर। अच्छा महर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त एजुकेशन सिस्टम की, तो इंडियन एक स्टूडेंट है जिन्होंने कोड को ब्रेक किया जो कि संस्कृत में था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने थीसिस में अप्लाई किया था इसको। अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान की एजुकेशन को और इंडिया की एजुकेशन को, तो किसकी बेहतर नज़र आ रही है? पाकिस्तान की ऑब्वियसली। ओके, पाकिस्तान की एजुकेशन किस तरह बेहतर नज़र आती है आपको? पाकिस्तान की हम पढ़े हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की सही लग रही है, इंडिया की तो बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल बासित। अच्छा बासित, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त एक इंडियन स्टूडेंट की जिन्होंने संस्कृत के कोड को ब्रेक किया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर थीसिस सबमिट करवाए हैं अपने, और वो कोड काफ़ी ज़्यादा कारआमद होने वाला है तमाम बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर किया जाए पाकिस्तान इंडिया के, तो किसका बेटर नज़र आ रहा है आपको? इंडिया भाई टॉप पे है। सही हो गया। उसका एजुकेशन सिस्टम क्यों बेहतर नज़र आता है? मतलब कि प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है यहाँ पे? प्रैक्टिकल लोग नहीं, वहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि इस चीज़ को बड़ा फॉलो करते हैं। अगर कोई मछेरा भी है ना, मछली पकड़ने वाला भी है ना, उनके घर में से भी कोई काला कोजा सा बच्चा निकाल लो ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। और यहाँ पे देखो, ये अब इतना खूबसूरत, तो मुझ में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन मुझे ना पढ़ना आता ना लिखना आता है। तो ये है कि हमारे पाकिस्तान के ये हालात हैं कि हम तो अब देखो, अब दौर काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा आ गया। जब हमारा दौर था ना पढ़ाई का, तो तब फैशनैलिटीज़ थी, सस्ते दौर थे, 2 रुपये देते थे, स्कूल में पढ़ भी सकते थे। अब वो चक्कर नहीं है। ठीक है, आप कहते थे इतनी फीसिस भर रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, लेकिन जब घर बच्चा आता है उसको ट्यूशन पे भी भेजना पड़ जाता है। बच्चे से पूछो भाई 1 + 1 कितने, तो कहते हैं 11। ऐसे ही है। यहाँ पे ना तवज्जो नहीं है इतनी पढ़ाई पे भी। पढ़ाई पे तवज्जो नहीं है, सबसे पहली चीज़ है। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि हमारे पाकिस्तान में ना इस चीज़ को इतना फॉलो नहीं किया जाता, इस पे फोकस नहीं किया जाता पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, आप देखेंगे रोडों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्टॉप के ऊपर देखते हैं, वो गाड़ियों के ऊपर वेपर कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको वॉश कर रहे होते हैं। अच्छा, उनके स्टूडेंट्स इतने बड़े कोड्स को ब्रेक कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत जुबान को उन्होंने कोड को ब्रेक किया है, तो ये क्या कहना चाहते हैं आप लोग? उनकी एजुकेशन क्वालिटी नज़र आ रही है? क्वालिटी है तो वो इसको ब्रेक कर पा रहे हैं ना। अगर उनमें क्वालिटी ना हो तो वो कर सकते हैं। क्वालिटी के बेस पे, जैसे आप एक एंकर हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं अपनी वीडियो के मुतालिक, तो मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है आप एंकर हैं। तो वैसे ही उनके पास उनकी पढ़ाई जो है, ये सबसे बड़ी उनके पास पावर है उनकी, कि वो पढ़े लिखे हैं, मतलब अच्छी उनकी तालीम है सबकी। तो पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे इतना फोकस नहीं किया जाता। बस ठीक है, जो आ रहा है वो आ रहा है, वो जा रहा है वो जा रहा है, यूँ ही है बस पाकिस्तान के हालात जो हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच।